हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हिमाचल प्रदेश टीचिंग वैकेंसीज का वेट कर रहे होंगे, चाहे फिर वो टीजीटी हो, आपका जो है वो जेबीटी हो, या फिर आपका सीएंडवी हो। बहुत समय से जो है वो स्टूडेंट्स को इस चीज़ का इंतजार है। और दूसरी चीज़ क्या थी कि एचपीआरसीए को जो है वो उस समय बनाया गया था, उससे बाद ही जब इसकी टीचिंग वैकेंसीज की बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई थी। बट उसके बाद इसकी फंक्शनिंग जो है वो ढंग से चल नहीं रही थी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज के रिजल्ट इसको आउट करने थे। तो उसके ऊपर बहुत बड़ा फैसला, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले एक फ्री टीचिंग ग्रुप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो उसको जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई यहाँ पर आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस वगैरह वहां पर मिलेंगे। जो भी आपका टीजीटी वगैरह की, जेबीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड नोट्स आपको वहां पर मिलेंगे। तो एक बार जरूर उसको चेकआउट कीजिएगा, अभी ही बनाया है, ठीक है, बहुत जल्दी उसमें मटेरियल मिलना आपको शुरू हो जाएगा, तो उसको ज्वाइन करके जो है वो रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 2800 शिक्षकों की भर्ती जो है वो बहुत जल्दी होने वाली है। अब इसमें पहले क्या था, पहले आपको बोला गया था कि एचपीआरसीए जो है वो इससे रिलेटेड आपकी जो है वो भर्तियां करवाएगा। बट अब जो है वो एचपीआरसीए से इसका टेंडर जो है वो ले लिया गया है, मतलब कि उसके ऊपर पहले ही जो है वो वर्क प्रेशर ज्यादा है, अभी रिजल्ट निकालने हैं, उसके अलावा बहुत सारी पोस्टें और भी बाकी बची हुई है। तो इसका जिम्मा अब जो है वो एचपी बॉस को दिया जा रहा है, यानी कि जो आपका स्कूल एजुकेशन बोर्ड है उसको यहां पर बोला जा रहा है कि जो 2800 पदों पर आपकी भर्तियां होंगी वो आपकी शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो है वो करवाई जाएगी। तो पूरी क्या इसके ऊपर जो है वो चर्चा हुई है, क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो हमीरपुर आयोग के पास कई लंबित भर्तियों के चलते जो है वो विभाग ने योजना बनाई है कि इस बार जो भर्तियां करवाएगा, ठीक है, जो आपका 2025 और 26 का सेशन होगा, वो उसमें जो भर्तियां करवाई जाएंगी वो शिक्षा बोर्ड के माध्यम से करवाई जाएंगी। एक चीज और याद रखिएगा कि ये वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेंगी वो 2025 की स्टार्टिंग के आसपास देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज क्या है कि भाई जिनका टैट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो टैट की थोड़ी बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। नवंबर में टैट का एग्जाम होगा आई थिंक आपका, तो उसमें जो है वो क्लियर कर लीजिएगा, तभी आप टीजीटी वगैरह की एग्जाम दे पाओगे। और फर्दर कब एग्जाम आएंगे इसका कोई जो है वो भरोसा नहीं है। तो शिक्षा बोर्ड को शिक्षा निदेशालय ने पत्र भेजकर जो है वो भर्ती की सिफारिश की है। तो हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2800 जेबीटी, टीजीटी, सीएनवी की स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के माध्यम से भर्ती करवाने की तैयारी की जा रही है। राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास कई लंबित भर्तियों के चलते शिक्षा विभाग ने नई योजना बनाई है कि भाई जो एचपीआरसीए है उसके ऊपर जो वर्कलोड है वो पहले से ही ज्यादा चला हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा वर्कलोड है, क्योंकि और ज्यादा वैकेंसीज, जैसे अभी फिलहाल के लिए आपकी जैसे पुरानी वैकेंसीज पड़ी है, जेवे 965 पड़ी है, एसआई की पड़ी है, तो उनको भी वहां पर जो है वो कंडक्ट करवाना है। ठीक है, अब कब कंडक्ट होगी ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, बट अभी तो रिजल्ट वाला पूरा निपटा दिया उन्होंने। बाकी जो आगे की भर्तियां होने वाली है उसके ऊपर डिसीजन अब लिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में स्कूलों में तो बहुत जरूरत है कि भाई आपकी पोस्टें जो है वो भरी जाए। वैसे तो पहले 4 से 5 हजार बोली जा रही थी, बट अब 2800 पोस्टें जो है वो बोली जा रही हैं, तो इसको जो है वो शिक्षा बोर्ड के माध्यम से करवाया जाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को शिक्षा निदेशालय ने पत्र भेजकर भर्ती करने की सिफारिश की है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि सीधी भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के लिए बोर्ड के माध्यम से भर्ती का फैसला लिया गया है, ताकि जल्द शुरू हो सके, क्योंकि अगर एचपीआरसीए के माध्यम से करवाते तो थोड़ा लेट हो जाता। बोर्ड प्रबंधन से चर्चा जारी है, जल्द ही फैसला लिया जाएगा। तो अभी इसके ऊपर फाइनल फैसला नहीं लिया गया है, उसको पत्र भेजा गया है, बाकी क्या इसके ऊपर फैसला होगा वो भी यहां पर बता दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नियमों में बदलाव कर लिया गया है। ठीक है, और जो भी आरएनपी रूल्स होते हैं वो तैयार हो गए हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 2800 नए शिक्षकों को स्कूल में नियुक्तियां करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो आपको 2025 के स्टार्टिंग में एग्जाम्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी कौन कौन सी वैकेंसीज होंगी, ये आपकी टीजीटी की वैकेंसी होगी, ये जेबीटी की वैकेंसी होगी, और सीएंडवी की वैकेंसीज होगी। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब कितनी किसकी वैकेंसीज होगी वो आपको आने वाले समय में पता लगेगा, बट फिलहाल के लिए चांसेस पूरे पूरे हैं कि शिक्षा बोर्ड जो है वो आपकी ये एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है। अब शिक्षा बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, ऑब्वियस ही बात है कि सिलेबस वगैरह, पैटर्न वगैरह सब कुछ आपका जो है यही डिसाइड करेगा, और सब कुछ नया होगा। ठीक है, तो बाकी जो भी अपडेट रहेगी वो आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। बट थोड़े सी यहां पर रहा है कि भाई ये एग्जाम अगर शिक्षा बोर्ड करवाता है तो फिर तो जल्दी हो सकता है, बट अगर एचपीआरसीए ही करवाता तो फिर तो आपकी ये भर्ती जो है वो टंगी रहती। दूसरी चीज क्या है कि भाई दोबारा से बोलूंगा, टैट का एग्जाम जो है वो अगर किसी का रह गया है तो टैट का एग्जाम जो है वो अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, तभी आगे चलकर आप ये वैकेंसीज जो है वो फिलअप कर पाओगे। और दूसरी चीज, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टीचिंग एग्जाम्स के लिए,
तो भाई टीचिंग एग्जाम्स के लिए लिंक है, चाहे आप टैट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो, तो जो भी टीचिंग फील्ड में जाना चाहता है वो ग्रुप जो है वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी आप क्या सोचते हो इस बारे में जरूर कमेंट करके यहां पर बताइएगा।